में धधक रही है बगावत की चिंगारी। नरेंद्र मोदी को पहला बड़ा झटका सरकार बनाते ही, सरकार नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण के बाद पहला बड़ा झटका मोदी को लग चुका है। सरकार बनते ही, मंत्री पद की शपथ लेते ही मोदी के सांसद ने मोदी के मुंह पर इस्तीफा फेंका है। मैंने आपसे कहा था ना कि यह सरकार चलना या चलाना आसान नहीं है। पहला विकेट गिर गया है। केरला से भाजपा के इकलौते सांसद सुरेश गोपी, जिन्होंने रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी, उनके मंत्री पद छोड़ने की संभावना तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ गई है कि उन्होंने आलाकमान को इस्तीफा सौंप दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में एक क्षेत्रीय चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री पद मैंने नहीं मांगा था, राज्य मंत्री का दर्जा मुझे नहीं चाहिए था। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही पद से मुक्त कर दिया जाएगा। दरअसल अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर संदेह जरूर पैदा होता है। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म में साइन की है और वो काम करना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में। सुरेश गोपी ने कहा, मैं त्रिशूर से सांसद के रूप में काम करूंगा। सुरेश गोपी ने त्रिशूर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की है। केरला से भाजपा के लिए पहले सांसद के रूप में इतिहास में अपना नाम जो है उन्होंने दर्ज किया। सुरेश गोपी ने सीपीआईएम उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 वोटों से हराया है। केरला में एकमात्र बीजेपी सांसद जो है वो सुरेश गोपी मोदी मंडल जो है वो छोड़ रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने केरला में 20 में से 1 सीट जीती है, वो भी सुरेश गोपी त्रिशूर के बदौलत। सुरेश गोपी ने कहा, मेरा मकसद सांसद के रूप में काम करना है, मैंने कुछ नहीं मांगा। अब ये सवालों के घेरे में है कि क्या उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, इसलिए वो उन्हें मंजूर नहीं है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहिए था। ये सवालों के घेरे में है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने कहा था कि मुझे इस पद की जरूरत नहीं है। अब इस पद की मतलब राज्य मंत्री का दर्जा नहीं चाहिए, मुझे कैबिनेट का दर्जा चाहिए था। इस पर जो है सवाल जवाब जो है सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही पद से मुक्त हो जाऊंगा। त्रिशूर के मतदाताओं से कोई दिक्कत नहीं है, वे जानते हैं, और एक सांसद के रूप में मैं उनके लिए वास्तव में अच्छा कार्य करूंगा। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी फिल्में करनी है। उन्हें फिल्में करनी है, इसी को उन्होंने वजह बताया। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मुझे ये पद नहीं चाहिए था। तो क्या उन्हें कुछ और पद चाहिए था? क्या उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, ये उनकी उम्मीदें थी? उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया तो उन्हें यह पसंद नहीं आया। सवाल कई तरह के हैं, क्योंकि शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय में मंत्री पद छोड़ने के ऐलान पर सियासी जो गलियारे हैं वो वहां पर जो है हैरानी जताई जा रही है। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी में भयंकर, एनडीए में भयंकर फूट, भयंकर बगावत की चिंगारी देखी जा रही है। दूसरी तरफ अजीत पवार ने भी मंत्री पद को, राज्य मंत्री का दर्जा जो है उनकी पार्टी को दिया जा रहा था, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। अजीत पवार ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का पद ही मुझे चाहिए था। अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि अजीत पवार गुट की एनसीपी है, उन्होंने केंद्र की जो एनडीए सरकार है, सरकार में राज्य मंत्री की पेशकश ठुकरा दी है। पार्टी ने कहा उसे कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि जो एनसीपी है उनका इंतजार करने के लिए वो तैयार है, लेकिन कैबिनेट मंत्री का पद ही उसे चाहिए। अजीत पवार के पास 1 लोकसभा सीट है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मांग रहे हैं। तो वहीं पश्चिम, जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो एनसीपी गुट है, अजीत पवार वाली गुट है, उसके साथ बीजेपी की भयंकर
लड़ाई शुरू हो गई है। तो वहीं बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने मोदी के खिलाफ बंगाल में जंग छेड़ दी है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में खींचतान शुरू हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने इशारे में पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने इशारों ही इशारों में कह दिया कि बीजेपी के लिए गए फैसले पर उन्होंने सवाल उठाया, जिसमें स्थापित नेताओं को जीतने योग्य निर्वाचन क्षेत्र से हटाकर के चुनौतीपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में उतारा गया, जिसके चलते जो है सभी सीटें बीजेपी हार गई। उन्होंने कहा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। दिलीप घोष ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा ओल्ड इज गोल्ड, और उनकी इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया है। उनके इस पोस्ट से पश्चिम बंगाल इकाई में पुराने बनाम नए की लड़ाई शुरू हो गई है और दिल्ली आलाकमान और बीजेपी बंगाल के बीच भी बहसबाजी शुरू हो गई है। घोष ने पहले कहा था कि पार्टी का पुराने नेताओं को दरकिनार करना गलत है और ये गलती जो है आलाकमान कर रहे हैं। चुनाव में हार का सामना तो करना ही पड़ा क्योंकि नए और अनुभवहीन नेता फैसला ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की लोकसभा सीटों की संख्या 2019 में 18 से घटकर अब इस बार 12 हो गई है। 18 सीटें 2019 में बीजेपी को बंगाल में मिली थी, तब दिलीप घोष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन बंगाल में 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें करारी हार के बाद, माफ कीजिएगा 2021 में जब बंगाल में चुनाव हुआ, उसमें करारी हार के बाद दिलीप घोष को अध्यक्ष पद से हटाया गया। बार बार यह कहा जाता है कि बीजेपी जहां पर चुनाव हारती है तो वहां के मुख्यमंत्री बदले जाते हैं या प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है। कोई भी फैसला बीजेपी के आलाकमान लेते तो हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठाने से, हार की जिम्मेदारी उठाने से वो हमेशा बचते हैं। दिलीप घोष को वर्धमान दुर्गापुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद के खिलाफ लड़ाया गया, जबकि वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते नहीं थे। दिलीप घोष ने कहा था कि मेरा जो पुराना निर्वाचन क्षेत्र है मेदिनीपुर, वहां से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। अगर ऐसा बीजेपी नहीं कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। और बाद में देखा गया कि दिलीप घोष की भविष्यवाणी सच साबित हुई, क्योंकि दिलीप घोष ने जिस सीट पर चुनाव लड़ा, वर्धमान सीट, वहां से वो चुनाव हारे और जो उनकी पुरानी सीट थी जहां बीजेपी ने एक महिला कैंडिडेट को उतारा था, वो भी चुनाव हार गई। यानी बीजेपी हाईकमान ने इस बार उम्मीदवारों की चयन में बड़ी गलती की है और उसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में दिल्ली दरबार और राज्य दरबारों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से जिन घटक दलों के साथ बीजेपी गठबंधन में आई है वो भी लाल आंखें दिखा रहे हैं। डिमांड पे डिमांड रखी जा रही है। भाजपा सांसद केरला में पहली बार बीजेपी एक सीट पर चुनाव जीती है और वो सांसद भी अपना मंत्री पद छोड़ना चाह रहे हैं। आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी तीसरी बार के लिए 5 साल तक प्रधानमंत्री बन के रह पाएंगे, या उससे पहले ये एनडीए, ये कोलिशन की सरकार, ये गठजोड़ की सरकार टूट जाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए देशनीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देशनीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सच को बेबाक और बेखौफ तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। पहले भी करता था और आगे भी जारी रखेगा ये कोशिश। लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए, आपकी सपोर्ट की बदौलत ही देशनीति यहाँ तक पहुंच पाया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।